हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड और उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स और उसमें हम स्टडी करने वाले हैं इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड को। तो हमने पिछले वीडियो में कार्बन के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सब कंप्लीट किया है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड पे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के प्रॉपर्टीज, व्हाट इज इथेनॉल? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इथ है। इथ मतलब कितने कार्बन? दो कार्बन। इथ मतलब क्या है? दो कार्बन। एन है मतलब सिंगल बॉन्ड है। ऑल है, ऑल का मतलब क्या है? इसको OH ग्रुप है। तो आपको समझ में आया ये कौन सा ग्रुप है? इट इज अ अल्कोहल। तो एक अल्कोहल है, उसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब दो कार्बन का अल्कोहल। तो इसके हम प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं। तो इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब इथेनॉल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। हमारे पास तीन स्टेट है मेनली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। इथेनॉल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। रूम टेम्परेचर मतलब क्या? नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे कि 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। तो वहां पे वो इथेनॉल लिक्विड फॉर्म में रहता है। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। इसको नॉर्मली भी जस्ट अल्कोहल बोलते हैं, मतलब जनरली अगर किसी ने बोला टेक 2 ml अल्कोहल, तो मैक्सिमम अल्कोहल का मतलब कौन सा रहता है? इथेनॉल ही रहता है। तो इट इज जनरली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, जो आप लोग सुनते हो अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जैसे कि विस्की रहता है, बियर रहता है, तो ये सभी अल्कोहलिक ड्रिंक में जो एक्टिव मेन इंग्रेडिएंट रहता है वो अल्कोहल रहता है। इसीलिए उनको अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप एंड मेनी टॉनिक्स। ये जो अल्कोहल है ये एक गुड सॉल्वेंट भी है। क्या है सॉल्वेंट? सॉल्वेंट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिससे हम दूसरा कोई भी सब्सटेंस स्मॉल क्वांटिटी में डिजोल्व कर सकते हैं, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। मैक्सिमम वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर में मैक्सिमम सब कुछ डिजोल्व हो सकता है, मतलब सॉल्युबल होता है, इसीलिए वाटर को सॉल्वेंट बोलते हैं। बट अल्कोहल को भी हम सॉल्वेंट करके यूज कर सकते हैं और इसीलिए इसके इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको मेडिसिन में भी यूज करते हैं। हम उसको टिंक्चर आयोडीन में यूज करते हैं, कफ सिरप में यूज करते हैं और बहुत सारे टॉनिक में भी अल्कोहल का प्रेजेंस रहता है। सो ये जो टिंक्चर आयोडीन है ये एक डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन है जो एंटीसेप्टिक करके यूज करते हैं, जिसको हम कट्स पे, वुंड्स पे या फिर स्क्रैचेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टिंक्चर आयोडीन, तो कफ सिरप आपको पता है, टॉनिक्स भी आपको पता है। तो इन सब में इथेनॉल को सॉल्वेंट करके यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शन। इथेनॉल जो है वो पानी में भी डिजोल्व होता है इन ऑल द प्रोपोर्शन। ऐसे कोई नहीं कि इतना ही ऐड करना है, ये कितने भी प्रोपोर्शन में इथेनॉल वाटर में भी डिजोल्व करता है। तो ये थे इसके प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि मैंने पहले बोला इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट, इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। It is an active ingredient of alcoholic drinks. It is a good solvent. Therefore, it is used in medicines. Medicines में कहाँ पे? As a tincture iodine, which is antiseptic. It is used in cough syrups and it is used in many tonics. Ethanol is also soluble in water in all the proportions. तो ये थे इसकी properties. अभी हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के साथ कौन से रिएक्शंस हम कर सकते हैं? पहली है रिएक्शन विथ सोडियम। So, alcohol reacts with sodium leading to the evolution of hydrogen with ethanol। मतलब अगर हमने इस इथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट किया तो वो हाइड्रोजन को रिलीज करता है और उसी के साथ एक प्रोडक्ट देता है, उसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सोडियम लिया है और उसको यहाँ पे इथेनॉल से कंबाइन किया, इथेनॉल CH3CH2OH। जब ये दोनों को हम रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा सोडियम इथॉक्साइड। तो ये है सोडियम इथॉक्साइड।
तो इथॉक्साइड मतलब ये वाला आयोन, ये जो दिख रहा है ये वाला CH3CH2O-, और ये सोडियम यानी ये प्लस। तो ये सोडियम इथॉक्साइड एक प्रोडक्ट मिलता है और इसके साथ रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं CH3CH2O, यहाँ तक इथॉक्साइड है और ये H है वो हाइड्रोजन को रिलीज करने के लिए हेल्प होता है। तो ये है रिएक्शन विथ सोडियम। तो अगर हमें यही रिएक्शन और एक दूसरे कंपाउंड के साथ किए तो कैसे होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ CH3 CH2 CH2OH। आप इसका नाम बोल सकते हो। कितने कार्बन है यहाँ पे? 3 कार्बन है। तो ये हो गया प्रोप। अल्केन है तो हो गया एन। अल्कोहलिक OH है इसीलिए ऑल। सो प्रोपेनॉल। अगर मैंने इसको सोडियम के साथ में कंबाइन किया तो क्या हो जाएगा? तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, तो यहाँ तक जो है वो हो गया प्रोपॉक्साइड और ये रिलीज करेगा हाइड्रोजन। तो अभी हमारा प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा? फिर हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और O। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट CH3 CH2 CH2O तक हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके ऊपर आएगा माइनस और यहाँ पे कौन आके रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को? यानी ये करेगा। तो ये हो गया यानी ये प्लस और हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। H2 विल बी रिलीज। तो H2 जा रहा है यहाँ पे, तो H एक ही है। तो इसका बैलेंस करने का हमें यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा और फिर इसको ये बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा। तो ये थी और एक एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम। तो पहली है वो इथेनॉल के साथ, क्योंकि ये हमारा इथेनॉल था और आप लोगों को अंडरस्टैंड होने के लिए मैंने प्रोपेनॉल के साथ रिएक्शन यहाँ कर दी। तो ये थी पहली रिएक्शन। अब हम देखेंगे दूसरी रिएक्शन नेक्स्ट पेज पे। तो ये है हमारी दूसरी रिएक्शन और उसमें हम देखने वाले हैं रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब हम यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तैयार कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे मिलता है हमें? ये ऑन हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन, ये हमारा टेम्परेचर है जिसको हम केल्विन में मेजर करते हैं, with excess of concentrated sulfuric acid। sulfuric acid मतलब H2SO4 sulfuric acid results in the dehydration of ethanol to give ethane। मतलब जब हम इथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन टेम्परेचर, वहां पे डिहाइड्रेशन होता है। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन होता है और हमें मिलता है इथेन। मतलब इथेन मतलब क्या? सॉरी, इथेन नहीं, हमें मिलता है इथीन मतलब डबल बॉन्डेड मतलब ये अनसैचुरेटेड। तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे अल्कोहल से अल्कीन को तैयार किए हैं। अल्कोहल से अल्कीन। एंड व्हाट इज अल्कीन? अल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अभी इसी को हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने CH3 CH2OH लिया है। मतलब ये क्या है? ये है इथेनॉल। और इसमें हम जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, हॉट H2SO4। हॉट क्यों? क्योंकि हम इसको 443 केल्विन टेम्परेचर तक हीट कर रहे हैं। जैसे ही डालते हैं तो तब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और तैयार होता है वाटर। मतलब कैसे होता है यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मुझे इसी को स्प्लिट करके लिखना है तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, जैसे कि यहाँ पे CH एंड H है, ये CH3 है। फिर आगे यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे OH है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ का इस कार्बन का एक हाइड्रोजन, जैसे कि इस कार्बन का एक हाइड्रोजन, तो इमेजिन दिस, एंड इस कार्बन का एक OH, इमेजिन दिस। अगर ये दोनों को हमने निकाल दिया तो हो जाएगा H2O। अगर ये दोनों चले गए तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं रहेगा, तो इस बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? C। यहाँ पे एक H बचा है, यहाँ पे एक H बचा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ और इस कार्बन को यहाँ पे एक H बचा है, यहाँ पे एक H बचा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया सेम। इसका नाम क्या है? इथीन है। तो ये हमें प्रोडक्ट मिल गया और इसके साथ क्या रिलीज हो रहा है? वाटर रिलीज हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ वाटर इज नथिंग बट व्हाट? इट इज नथिंग बट डिहाइड्रेशन। तो ये थी इसकी रिएक्शन। और एक एग्जांपल के साथ हम स्टडी करेंगे। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ CH3 CH2
CH2OH, मतलब ये क्या है, प्रोपेनॉल, प्रोप, और ये OH मतलब ऑल, प्रोपेनॉल। और इसी को स्प्लिट करके पहले लिख के दिखाती हूँ मैं, ये एक H, ये एक H, C, ये एक H, ये एक H, और यहाँ पे और एक H, और एक H, और ये था OH। तो यहाँ पे क्या होता है, इस कार्बन का ये OH और इस कार्बन का ये H, क्या होता है, दोनों को निकाला और हो गया H2O। तो ये भी चला गया और ये भी चला गया, तो यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड इट शुड बी हॉट। तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये जैसा है वैसे ही आपको लिखना है। तो मैंने लिख दिया HCH एंड H, यहाँ पे बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लिख दिया, ये कार्बन लिख दिया, ऊपर H है, बाद में डबल बॉन्ड आया, फिर कार्बन है, ऊपर एक H है और नीचे एक H है। तो ये हमारा प्रोपीन हो गया, प्रोपीन। तो हमने क्या किया है, अल्कोहल से प्रोपीन को तैयार किया है, और यहाँ पे भी हमने क्या रिलीज किया है, वाटर को रिलीज किया है। तो वाटर रिलीज हो गया, मतलब ये भी कौन सी रिएक्शन है, ये भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। ये जो वाटर रिलीज हो रहा है इस रिएक्शन में, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की वजह से हो रहा है। इसीलिए द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड dehydrating agent who removes water from alcohol or ethanol. So it is very important, you should remember what is dehydration definition. What is dehydrating agent, क्या है dehydrating agent, it is a substance which helps to remove the water molecule from the alcohol. And who is the dehydrating agent in this reaction, it is hot concentrated H2SO4। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी सेकेंड रिएक्शन इथेनॉल की। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट केमिकल नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट केमिकल, वो है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, जैसे कि इथ मतलब दो कार्बन, तो यहाँ पे हो गया CH3COOH, इथेनोइक एसिड। इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे फर्स्ट। सो इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। मैक्सिमम हम एसिटिक एसिड ही वर्ड यूज करते हैं हायर स्टडीज में, तो आप इसको याद रखना चाहिए, एसिटिक एसिड। एंड बिलोंग्स टू द ग्रुप एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि आपको पता है, हमने सीखे थे फर्स्ट चैप्टर में, HCl भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है, HNO3 भी एसिड है, लेकिन ये एसिड अलग है। और जिसमें COOH ग्रुप रहता है, जिसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उनको हम एसिड ही बोलते हैं, उनका ग्रुप अलग रहता है। तो ये जो एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप का है, क्योंकि इसमें COOH है, आप देख सकते हैं यहाँ पे COOH है। Then next, 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विनेगर में भी एसिटिक एसिड ही रहता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बोला है, चाहे तो वीडियो आप देख सकते हैं। बट 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, मतलब अगर आप 5 ml एसिड ले रहे हैं तो बचा हुआ पूरा 95 ml आपको वाटर लेना है, 95 ml वाटर, तो उसको बोलते हैं 5%। अगर 8 ले रहे हैं तो कैसे करना है, 8 ml एसिड और रिमेनिंग ऑल जो रहता है 92 ml वाटर लेना है, तो उसको हम बोलते हैं विनेगर। सो याद रखो, ये 5 to 8%, ये भी आपको याद रखना है। सो 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar. It is used widely as preservative in pickles एक्सेट्रा, मतलब पिकल्स में इसको एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब क्या है, कोई भी फूड आइटम्स को खराब होने नहीं देता, उसको प्रिजर्व करता है, बहुत दिनों तक उसको अच्छे तरीके से रखता है, अच्छे कंडीशन में रखने के लिए हेल्प करता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब इट इज द टेम्परेचर एट विच इट मेल्ट्स, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 290 केल्विन, इतना है। मतलब केल्विन मतलब ये यूनिट है टेम्परेचर का। एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। 298 केल्विन है, इसीलिए इसका टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ये केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में नहीं है। तो डिग्री सेल्सियस में अगर आप देखोगे तो बहुत कम हो जाएगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है, इसीलिए जब भी कोल्ड क्लाइमेट रहता है या फिर जब ठंड रहती है, विंटर सीजन रहता है, तो ये फ्रीज हो जाता है। Therefore, it is also called as glacial acetic acid. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
हम एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलती है। क्यों बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से विंटर सीजन में या फिर कोल्ड सीजन में वो फ्रीज होता है, इसीलिए उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो और एक बार मैं इसके प्रॉपर्टीज आपको बोलती हूँ। पहली प्रॉपर्टी थी इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। इट बिलोंग्स टू द ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड्स। 5 to 8% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, हम उसको विनेगर बोलेंगे। इसको प्रिजर्वेटिव करके भी यूज करते हैं पिकल्स में। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, इट इज 298 केल्विन, और इसीलिए ये विंटर सीजन में फ्रीज हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये थे इसके प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे इसके रिएक्शंस। तो रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन है वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मतलब क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जहां पे हम एस्टर तैयार कर रहे हैं। एस्टर, एस्टर क्या है? जैसे हमने अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन सीखा है, वैसे ही ये भी एक ग्रुप है जिसको हम एस्टर बोलते हैं, जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर रहता है, तो इसको हम एस्टर बोलते हैं। तो एस्टर, एस्टर प्रिपेयर करने के रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऐसे बोलते हैं। सो कैसे करते हैं देखेंगे। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन एस्टर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मतलब जब इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये एस्टर देता है, और इसी रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। एस्टर्स जो रहते हैं वो स्वीट स्मेल रहते हैं। जो भी फ्लेवरिंग एजेंट जो रहते हैं, हम वैनिला वगैरह जो यूज करते हैं ना, उन सब में स्वीट एजेंट रहता है वो एस्टर ही रहता है। तो एस्टर्स कभी भी स्वीट इन स्मेल रहते हैं। Therefore, these are used in making perfumes and flavoring agent. इसीलिए उनको परफ्यूम में और फ्लेवरिंग एजेंट में यूज करते हैं। तो हम उसकी रिएक्शन अभी देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है इथेनोइक एसिड, आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3COOH, यहाँ पे लिया है इथेनॉल, दैट इज C2H5OH। और जब रिएक्शन होती है तब क्या होता है? तब यहाँ से ये हाइड्रोजन चला जाएगा और इस OH से कंबाइन हो जाएगा और हमें मिलेगा वाटर। तो मैंने वाटर यहाँ पे निकाल दिया, तो बच क्या गया है? CH3COO। देखो यहाँ पे CH3COO, मैंने C डबल वन OO लिख दिया, मतलब COO। और यहाँ पे क्या बचा है? CH2CH3, तो CH2CH3। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं एस्टर। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको COO, ये हमारा एस्टर ग्रुप है। जैसे कीटोन का हम ऐसे लिखते हैं ना, तो वैसे एस्टर का हम कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड OO, मतलब यहाँ पे भी कार्बन चेन और यहाँ पे भी कार्बन चेन कंटिन्यू। तो इसको बोलते हैं एस्टर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। तो अगर एग्जाम को आपको पूछते हैं व्हाट इज एस्टरिफिकेशन, तो याद रखो रिएक्शन बिटवीन एसिड्स, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट गिव्स एस्टर, एंड इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये थी इसकी पहली रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम देखेंगे इसकी दूसरी रिएक्शन, और वो है ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अल्कली, अल्कली मतलब बेस, द एस्टर कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन मतलब इसी प्रोसेस से हम क्या तैयार करते हैं? सोप तैयार करते हैं, और इसीलिए इसको सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज करने वाले हैं एस्टर, और इसको रिएक्ट करने वाले हैं NaOH से। जो NaOH मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, तो इसके साथ रिएक्ट करने के बाद में हमें मिलेगा हमारा इथेनॉल वापस, और इसके साथ हमें मिलेगा सोडियम एसिटेट। ये एक सॉल्ट है, इसका नाम है सोडियम एसिटेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सोडियम है, और ये जो बचा हुआ ग्रुप है वो एसिटेट ग्रुप है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कैसे होती है वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि CH3COO है ना, तो ये जो यहाँ तक है ये यहाँ से ब्रेक होता है, और ये यानी ये यहाँ पे जाएगा, और ये जो OH है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये CH3COO यानी ये होता है, और ये C2H5OH है। तो ये हमारा अल्कोहल हमें मिल गया वापस, और हमें एक सॉल्ट मिल गया, सोडियम सॉल्ट, और जिसका नाम है सोडियम एसिटेट। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? सैपोनिफिकेशन, क्योंकि इसी से हमें सोप मिलता है। सैपोनिफिकेशन इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। एंड क्या है सोप? सोप आर सोडियम और पोटेशियम salts of long chain of carboxylic acid.
तो मतलब यही सॉल्ट है, बट जिसमें ये जो चेन रहती है ना, कार्बन चेन, इट विल बी वेरी बिग, ये बहुत लंबी रहती है। तो saponification is used to prepare soap, and soaps are nothing but what? Sodium और potassium salts of long chain of carboxylic acid। तो ये हो गई हमारी saponification। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट वो है थर्ड वन, रिएक्शन विथ बेस। बेस मतलब या NaOH, वही अल्कली। तो यहाँ पे हमने इथेनोइक एसिड लिया, रिएक्ट्स विद बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स अ सॉल्ट, और उसको बोलते हैं सोडियम इथेनोएट और एसिटेट, और कॉमनली कॉल्ड है सोडियम एसिटेट विथ वाटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने NaOH को लिया है, यहाँ पे इथेनोइक एसिड को लिया है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, देखो, ये जो यहाँ से ये H है, ये कट होता है, ये यहाँ से कट होता है, ये Na आके यहाँ पे ज्वाइन होता है, और ये OH इस H के साथ क्या होता है, वाटर। तो ये हो गया हमारा CH3COO, सोडियम एसिटेट, और ये वाटर हो गया बाय प्रोडक्ट। तो ये हो गई बेस के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट ग्रुप मतलब CO3-2, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3-। तो इनके साथ अभी रिएक्शन कैसे होती है देखेंगे। सो इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं हम, बाई कार्बोनेट्स भी बोलते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया है। टू गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमें यहाँ पे तीन प्रोडक्ट मिल रहे, एक है सॉल्ट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है वाटर। तो देखेंगे रिएक्शन। तो ये है हमारा इथेनोइक एसिड, और ये है हमारा कार्बोनेट। मैंने कौन सा कार्बोनेट लिया है, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमें सॉल्ट मिलता है CH3COO, यानी सोडियम एसिटेट, और रिलीज हो जाएगा वाटर एंड CO2। वैसे ही अगर यहाँ पे आप इथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कंबाइन करते, तब भी हमें सॉल्ट मिलता है सोडियम एसिटेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों में जो प्रोडक्ट है वो फिक्स है हमारे, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। So these are the products of this reaction। तो ये है reactions of इथेनोइक एसिड विथ कार्बोनेट्स, बेस, एंड ऊपर का जो रिएक्शन आपने देखा ये था सैपोनिफिकेशन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, वो है एस्टरिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सैपोनिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है ये दो रिएक्शन। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये रिएक्शन भी प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जो कि इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, खत्म होता है। आई होप आपको यहाँ के रिएक्शन समझ में आए हैं, अंडरस्टैंड हुए, क्योंकि मैंने बहुत इजीली और बहुत सारे एग्जांपल लेके पढ़ाया है। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।